हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 18वें अध्याय महाराज पृथु मिल्क्स द अर्थ प्लैनेट पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल पहले 11 श्लोकों में देखा किस प्रकार से जब महाराज पृथु भूमि देवी पर अत्यधिक क्रोधित हुए तो भूमि देवी ने मदद की तो दुहार लगाई, शरणागति भी ली, लेकिन साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भी दिया कि अरे आपको हमेशा भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, संप्रदाय के पूर्व आचार्य हैं, साधुगण हैं, उन्होंने जिस प्रकार मापदंड अपने जीवन में प्रस्थापित किए हैं, अपने जीवन में उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया है, उसी मार्ग का आपको हे राजन अनुसरण करना चाहिए। अगर हम अपने आप से कुछ भी सोच करके अपने हिसाब से जीते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में, इस जीवन में ही नहीं अगले जीवन में भी हमें केवल विफलता ही विफलता हाथ लगेगी। तो भूमि देवी ने अंत में कहा कि आपको अगर मुझे दोहन करना है तो मैंने अपने अंदर सारे अनाज, औषधियां, सारे जो धातु हैं मैंने अपने अंदर समेट करके रखे हैं, क्योंकि इनका उपयोग असाधु भी और अधर्मव्रत लोग कर रहे हैं। जो भगवान के भक्त नहीं है, अपने जीवन में किसी भी प्रकार के व्रत इत्यादि का पालन नहीं करते, ऐसे लोग दे आर इन पावर एंड पीपल लाइक यू, आपके जैसे राजा उनको दंड नहीं दे रहे। इसलिए यज्ञ का पालन करने के लिए when nobody else was doing, then I took matter in my own hands. तो अंत में भूमि देवी ने कहा कि अगर आपको मुझे दोहन करना है तो एक दोग्धा लाइए, एक पात्र लाइए और एक वत्स लाइए और मुझे पूरी तरह से समतल कर दीजिए, जिससे कि आप क्या कर पाएंगे, मेरे सतह पर एग्रीकल्चर, खेती कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जब भूमि देवी ने कहा तो किस प्रकार अलग अलग देवताओं ने, अलग अलग प्रकार के मनुष्यों ने भूमि देवी का दोहन किया और उन्हें क्या क्या मिला, ये आज और कल के चर्चा सत्र का विषय होगा। तो श्लोक क्रमांक 12 से हम शुरू करेंगे मंगलाचरण के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 12। इति प्रियं हितं वाक्यं भुव आदाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनुं वदुहत्स कलौषधीः। तो इस प्रकार से वाक्य सुनने के बाद महाराज पृथु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयंभू मनु को वत्स के रूप में चुना और भूमि के गर्भ से अन्न, धान्य, औषधियां इत्यादियों का दोहन किया। सो यहां भी हम देखते हैं कि वाक्य कैसे होने चाहिए। भूमि देवी ये महाराज पृथु के हाथों मरने वाली है, लेकिन फिर भी केवल अपने वाक्यों से उन्होंने बाजी मार ली।
सो हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भी हमें वांग्मय तप के बारे में भगवान कहते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मय तप उच्यते। तो वाक्मय तप क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम, जो दूसरों को डिस्टर्ब न करे, आहत न करे। अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम, जो सत्य हो, प्रियम और हितम यहाँ पे भी वही दिखते हैं, इति प्रियम हितम वाक्यम भुवम आदाय भूपति। तो भूमि देवी ने इस प्रकार से प्रियम और हितम वाक्यों से जब भूपति महाराज पृथु को कहे ऐसे वाक्य, तो वत्सम कृता मनु को वत्स करके और अपने दोनों हाथों को पात्र बना करके और स्वयं को दोग्धा बना करके उन्होंने भूमि का दोहन किया। श्लोक क्रमांक 13। तथा परे च सर्वत्र सारमादददे बुधाः ततोऽन्ये च यथा कामं दुदुः पृथिभाविताम्। Others who were as intelligent as King Prithu also took essence of the earth. Indeed, everyone took this opportunity to follow in the footsteps of King Prithu and get whatever he desired from the planet Earth. तो भूमि देवी खड़ी है, ठीक है, आपको जो मुझसे चाहिए ले लीजिए। तो जिसको जो जो चाहिए था वो सब भूमि देवी ने उनको दिया। तो हम यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से तात्पर्य में लिखते हैं कि एक्चुअली सब कुछ भूमि देवी दे रही है। सर्व काम दुह मही, मही ये सभी लोगों के सर्व काम या सर्व इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए शी इज कंप्लीटली केपेबल। तो जब हम कुछ भी इस भौतिक धरा से लेते हैं उसे हमें भगवान की संपत्ति मानना चाहिए, क्योंकि ये धरा भी भगवान की संपत्ति है, हमारी संपत्ति तो नहीं है। जब हम इसे भगवान की संपत्ति मानते हैं और उसे भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। त्यक्त रूप से, त्यक्त माने यू एक्चुअली यू जस्ट गिव इट अप, बट समहाउ समथिंग हैज टू बी यूज्ड, सो यू यूज। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। तो किसी भी भौतिक चीज का भुंजन या सेवन, उपयोग कैसे होना चाहिए? यू एक्चुअली गिव इट अप, बट बिकॉज इट हैज टू बी यूज्ड, अब क्या करें? ऐसे जैसे हम ओल्ड गाड़ी 15 साल पुरानी किसी तरह से टक 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 करके चल रही है, उसके प्रति हमारे मन में कोई बहुत विशेष आकर्षण रहता है क्या? वो लैम्बोर्गिनी या फरारी जैसी तो नहीं है, घूम करके चली जाएगी। हाँ, उपयोग करते हैं, अभी क्या है, मरता क्या न करता। उसी प्रकार से हमें जीवन में हर एक ऐश्वर्य का उपभोग लेना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था। और माँ गृदह कस्य स्विद्धनम, किसी दूसरे के संपत्ति पर हाथ नहीं रखना चाहिए। तो किस किस ने क्या क्या दोहन किया भूमि से, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। श्लोक क्रमांक 14। ऋषयो दुदुहुर्देवीं इंद्रियेष्वथ सत्तमः वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पश्यत् छन्दोमयं शुचिः। All the great sages transformed Brihaspati into calf, and making the senses into pot, they milked all kinds of Vedic knowledge to purify words, mind and hearing. तो ऋषियों ने दुदुह देवी, भूमि देवी का दोहन किया। इंद्रियेषु अथ सत्तम, तो इंद्रियों का उन्होंने क्या किस रूप में उपयोग किया? पात्र के रूप में उपयोग किया। वत्सम बृहस्पतिम कृत्वा, तो ऋषिगण स्वयं दोग्धा बने, पात्र के रूप में उन्होंने इंद्रियों को चुना और वत्स के रूप में बृहस्पति को। और आया क्या? पश्य छंदोमयम शुचिः, तो वैदिक नॉलेज
जो सभी को प्यूरिफाई करता है। तो वैदिक नॉलेज हम देखते हैं, वैदिक नॉलेज कहाँ से आ रहा है? ये भगवान से आ रहा है। इससे क्या होगा? इंद्रियों की शुद्धि होगी। इसीलिए वैदिक ज्ञान को लेने और अपनाने के लिए इंद्रियों का उपयोग किया गया। तो ऋषियों ने इंद्रियों का, हम यहाँ भी देखते हैं औषधियां और जो ग्रेन्स आए थे वो भी कहां से निकलते हैं? वो हाथ से ही। जब हम खेती करते हैं तो हाथ में ही धान्य आता है, हाथ में ही औषधि आती है। तो इसीलिए हाथ को क्या करके चुना गया? पात्र करके चुना गया। तो इस तरीके से श्लोक क्रमांक 15, कृत्वा वत्सं सुरगणा इंद्रं सोममदुहन् हिरण्मयेण पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः। All the demigods made Indra, the king of heaven, into calf, and from earth they milked the beverage Soma, which is nectar. Thus they became very powerful in mental speculation and bodily and sensual strength. सारे देवताओं ने इंद्र को पात्र के रूप में आगे किया, वत्स के रूप में इंद्र को आगे किया, और सोने के एक बर्तन में उन्होंने सोम रस ले लिया। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं सोम अर्थात एक तरीके से अमृत। तो सोम भी एक पेय है जो कि व्यक्ति को थोड़ा सा नशा देता है, लेकिन उसके बॉडीली स्ट्रेंथ, सेंसुअल स्ट्रेंथ और मेंटल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये नॉर्मल दारू की तरह नहीं है और उसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। What traditionally English people would call elixir is actually that soma beverage. ये सोम रस भी इतना स्पेसिफिक है, सभी प्रकार के देवताओं को सोम रस पीने का अधिकार नहीं है। Only some kind of demigods have a prerogative to have सोम रस। सभी प्रकार के देवताओं को सोम रस नहीं मिलता। The word Hiranmayena Patrena indicate that the Soma beverage is not an ordinary intoxicating liquor. The demigods would not touch any kind of liquor. अगर सही में देवता गण हैं तो उनको नशे में धुत होने से कोई सरोकारी नहीं है, तो किसी ऐरी गैरी ऐसी चीज को वो हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो सोम जो है वो एक दैवी रस है जिससे मानसिक शक्ति, इंद्रियों की शक्ति अत्यंत ज्यादा बलवान हो जाती है। श्लोक क्रमांक 16, दैतेया दानवा वत्सं प्रह्लादमसुरमर्षभं विधाया दुदुहन् क्षीरं मयः पात्रे सुरासवम्। The sons of Diti and the demons transformed Prahlad Maharaj, who was born in an Asura family, into a calf, and they extracted various kinds of liquor, beer, which they put into a pot made of iron. तो देवताओं ने इंद्र को वत्स करके आगे किया और असुरों ने प्रहलाद महाराज को वत्स करके आगे किया। देखिए वत्स कैसा होना चाहिए? उन्होंने कहा था वत्स ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति मैं वत्सल हूं, वो मुझे अच्छा लगे। तो दानव जानते हैं कि भूमि देवी को हमारे अंदर भी कोई दैवी प्रकृति वाला व्यक्ति ही अच्छा लगेगा। तो इसीलिए उन्होंने प्रहलाद महाराज को आगे किया। प्रहलाद महाराज आगे आए। प्रहलाद महाराज ने मांगा, अरे ये लोग लिकर मांग रहे हैं, दारू मांग रहे हैं, आप दे दीजिए। तो भूमि देवी ने दे दी। अब हम सोचेंगे प्रहलाद महाराज दूसरों के लिए दारू क्यों मांग रहे? Essence is, we see great devotees are always like the supreme personality of Godhead. भगवान के महान भक्त जो हैं वो हमेशा भगवान की तरह निरपेक्ष होते हैं। आप जो चाहते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्य एव च। तो वांछा कल्पतरु, जो इच्छा है आपकी ले लो। दे विल नेवर इंटरफियर विद द माइन्यूट इंडिपेंडेंस ऑफ अ जीवा। ये कभी नहीं होता, ये भगवान भी नहीं करते। अगर दैत्य प्रहलाद महाराज से पूछते भाई हमें क्या लेना चाहिए, तो प्रहलाद महाराज कहते। दैत्यों ने दोहन के लिए ऑलरेडी उनको क्या चाहिए था पता था, उन्होंने बस प्रहलाद महाराज को आगे किया और दारू इत्यादि उन्हें भूमि के दोहन से मिली। श्लोक क्रमांक 17। गंधर्वाप्सरो शुधुक्षन् पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्ववसुं कृत्वा गांधर्वं मधुसौभगम्। The inhabitants of Gandharva Loka and Apsara Loka made Vishwavasu into a calf, and they drew the milk into lotus flower pot. The milk took the shape of sweet musical art and beauty. तो गंधर्वों और अप्सराओं को क्या चाहिए? गंधर्व ये गायन करने वाले हैं, अप्सराएं सुंदरता से परिपूर्ण हैं, तो उनके लिए म्यूजिक एंड ब्यूटी आए। इसके लिए उन्होंने किसको चुना? गंधर्वों के राजा विश्ववसु को। तो विश्ववसु आए दोहन के लिए भूमि के सामने और कहा कि हम गंधर्वों और अप्सराओं के लिए आप कृपया क्या दीजिए? ब्यूटी एंड म्यूजिकल आर्ट, श्री और संगीत। तो इस तरीके से विश्ववासु के द्वारा गंधर्वों और अप्सराओं ने दोहन किया भूमि देवी का। श्लोक क्रमांक 18। वत्सेन पितरोर्म्यम्नां कव्यं क्षीरमधुक्षत आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता। The fortunate inhabitants of Pitruloka who preside over the funeral ceremonies made Ariyama into a calf. With great faith they milked Kavya, food offered to the ancestors, into an unbaked earthen pot. तो पितृलोक के जो निवासी हैं उन्होंने उनके जो प्रधान अधिपति हैं अरियम, अरियम ये यमराज जी के भाई हैं, अरियम को उन्होंने वत्स के रूप में चुना और उन्होंने कव्य निकाला। सो हम देखते हैं कव्य और हव्य। हव्य यानी जो भगवान विष्णु के हवन में सामग्री डाली जाती है वो हव्य कहलाता है, और कव्य यानी जो श्राद्ध के समय सामग्री उपयोग होती है वो कव्य कहलाता है। इस तरीके से पितृलोक जहां पर हमारे पितर अगर उनकी कोई इच्छाएं शेष हैं, अगर उन्होंने पाप किए हैं तो वो वहां पर जाते हैं। तो श्राद्ध के पीछे का कंसेप्ट क्या है हमें पता नहीं है, कौन है वो हमारे पितर, कुछ अगर किया होगा तो भी, नहीं किया होगा तो भी, वी डोंट नो एनीथिंग। सो अगर कोई है तो उससे कृपया छुटकारा मिल जाए। तो ऐसा प्रण लेकर के हम सर्व पितृ अमावस्या को सारे पितरों को एक साथ विष्णु प्रसाद देते हैं। तो इन पितरों ने अपने राजा अरियम को आगे करके कव्य रूपी दोहन, कव्य रूपी चीज बाहर निकलिया, कव्य के रूप में वो दोहन बाहर आया भूमि देवी से। इसके लिए मिट्टी के बिना पके पात्र का उपयोग किया गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर बाय चांस हमारे कोई ऐसे पितर हैं जो अभी भूत प्रेत पिशाच हैं और पितृलोक में रह रहे हैं, तो उनको हम विष्णु प्रसाद से उस अवस्था से मुंचन करते हैं, वहां से वो निकालते हैं। इसलिए हम श्राद्ध अर्पण करते हैं अपने एंसेस्टर्स को या पितरों को। श्लोक क्रमांक 19। प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धा संकल्पनामयीं सिद्धिं नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः।
After this, the inhabitants of Siddhaloka as well as the inhabitants of Vidyadharloka transformed the great sage Kapila into a calf and making the whole sky into the pot. They milked out specific yogic processes, namely Anima, Mahima, Lakhima, Prakamya, इस तरह से. Indeed, the inhabitants of Vidyadharloka acquired the art of flying in the sky. तो सिद्धलोक के निवासियों ने कपिल मुनि, जो अष्टांग योग के सबसे प्रथम प्रवर्तक हैं, उनको वत्स के रूप में चुना और उनसे अष्ट सिद्धियां निकाली. अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, इशिता, वशिता, कामवशयिता, प्राकाम्या, इस तरीके से. One can become lighter than lightest, heavier than heaviest, bigger than biggest. One can create things at one's will and create planets and destroy planets, get whatever things from anywhere one wants, and one can walk on the sun rays. ये सारी चीजें होती हैं सिद्ध लोकों में. ये विद्याधर लोकों में भी हैं. विद्याधर लोक, indeed the inhabitants of Vidyadharloka acquired the art of flying in the sky. तो यहाँ पे हम देखते हैं पक्षी उड़ते हैं. विद्याधर लोक में हर कोई उड़ता है, बिना जेट इंजन के, बिना पंखों के. कैसे? They have the art of walking over sun rays. सूर्य की किरणों के ऊपर हमको जैसे सिद्धि प्राप्त है कि हम सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, वैसे विद्याधर लोगों को सिद्धि प्राप्त है कि वो सूर्य की किरणों पर चढ़ सकते हैं, चल सकते हैं. और सिद्धलोक के निवासी तो सारी अष्ट सिद्धियों में महति प्राप्त है. तो एट देयर विल दे कैन डू एनीथिंग. सो वी सी, हमारे लिए सिद्धियां प्राप्त करना, अरे बाप रे, बट दैट इज अ कॉमन प्लेस फॉर एवरीबडी इन सिद्धलोक. सिद्धलोक में हर किसी के पास ये सिद्धियां भर भर के हैं. इट इज अ कॉमन अफेयर. इट इज एग्जैक्टली लाइक एक चींटी के लिए, अरे तुम्हें पता है क्या, मैं आज बहुत दूर चल के आई. एक चींटी दूसरी चींटी से बोलेगी, कहाँ गए थे? अरे मैं ड्राइंग रूम से टॉयलेट तक जाके आई. अच्छा, इतना दूर गई थी? दूसरी चींटी बोलेगी, अरे हम तो दिन में 2 बार टॉयलेट जाते हैं, और कहाँ कहाँ घूम के आते हैं. 1 महीने में तो हम यूरोप और यूएस का पूरा टूर कर लेंगे. तो चींटी के लिए हमारा देह सिद्ध देह है. चींटियां सोचती है, बाप रे, मनुष्य क्या सिद्ध देह प्राप्त है ना, अमेरिका वगैरह जाके आते हैं. हमको पता है हम क्या क्या झेल रहे हैं अभी, कोरोना. यस, चींटियों के लिए अरे मनुष्य, हमको पता है अमेरिका जाके आते हैं, एसएल वर्ल्ड देखते हैं, कार्टून भी देखते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता. वैसे हम सिद्ध लोगों के बारे में सोचा, अणिमा, महिमा, प्राकाम्या, काम वशीता, ईशिता, अरे बाप रे, हमें मिल जाए तो. लेकिन जिनके पास ये सब है उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं. इस भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं है. जब तक भगवत धाम नहीं जाते तब तक सुख नहीं है. श्लोक क्रमांक 20. अन्ये च मायिनो मायाम् अंतर्धानाद्भुतात्मनाम् मयम् प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहुर्धारणामयीम्. किम पुरुष वर्ष के लोगों ने मय दानव को वत्स के रूप में चुना और वहां से अंतर्धान होने की सिद्धि प्राप्त की. देखते हैं ये मय दानव काफी जगहों पर आता है. सो ये दानव जो हैं, राक्षस, दे हैव द स्पेसिफिक एबिलिटी टू डिसअपियर एट देयर ओन विल. वो जब चाहे उड़न छू हो सकते हैं. तो ये कहां से मिली? ये भी भूमि देवी से ही मिली सिद्धि. अष्ट सिद्धियां भी भूमि से ही मिली. गायब होने की सिद्धि भी भूमि से ही मिली. सब कुछ सर्व काम दुह मही. श्लोक क्रमांक 21. यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशिताशनाः
भूतेशवत्सः दुदुः कपाले क्षतजासवम्. Then the yakshas, rakshasas, ghosts and witches who are habituated to eating flesh transformed Lord Shiva's incarnation Rudra into calf and milked out beverages made of blood and put them into a pot made of skulls. भूत प्रेत पिशाचों ने क्या दोहन किया? रक्त दोहन किया. रक्त और उससे बनी हुई चीजें, और उसको कहाँ पे रखा? एक उल्टी खोपड़ी में रखा. हम देखते हैं यही सारी चीजें हैं अघोरी तंत्र या पिशाच विद्या में. आपको खोपड़ी दिखेगी, हड्डियां दिखेंगी और रक्त वगैरह इस तरीके से. श्लोक क्रमांक 22. तथा हयो दंतशूकाः सर्पा नागाश्च तक्षकं विधाय वत्सं दुदुः बिलपात्रे विशंपयः. इसके बाद सारे नाग और सर्पों ने, नाग सर्प बिच्छू इत्यादि सब ने विष प्राप्त किया और इस विष को सर्प के बिल में छुपा करके रखा. उसके लिए उन्होंने तक्षक नाग को वत्स के रूप में चुना. तो आपकी जो इच्छा है, हम जिस प्रकार के गुणों से अभिभूत होंगे उस प्रकार की इच्छाएं होंगी, और ये गुण और इच्छाएं हमें उसी प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी. इट इज ऑल अ साइकिल विच वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी नाइसली. तो आज के श्रीमद् भागवत को हम यही समाप्त करते हैं, या हम we can finish this chapter with पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे चाधुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः क्रव्यादः प्राणिनः क्रव्यं दुदुः स्वे कलेवरे सुपर्णवत्सा विहगाश्चरं चाचरमेव च. The four-legged animals like the cow made a calf out of bull who carries Lord Shiva and made a milking pot out of forest. Thus they got fresh green grasses to eat. Ferocious animals like tigers transformed lion into a calf, and thus they were able to get flesh for milk. The birds made calf out of Garuda and took milk from planet Earth in the form of moving insects and non-moving plants and grasses. तो जिसको अपने भरण पोषण के लिए और अपने पावर दिखाने के लिए जो भी चाहिए वो सब मिल रहा है. गैयों को घास चाहिए तो घास मिल रही है. कहाँ पे मिल रही है? जंगल में मिल रही है. तो ये जंगल पात्र हो गया, यहाँ पर घास आ गई. सारे जो वन्य श्वपद हैं उन्होंने जंगल के राजा सिंह को आगे किया और उन्हें मांस मिला जो कि जंगल में प्राप्त है. और सारे जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं उन्होंने गरुड़ को एक वत्स के रूप में चुना और उनका खाद्य घास, पत्ते और कृमि कीटक इनका दोहन किया. तो हर कोई अपने लिए जो जो चाहिए वो चीजें दोहन कर रहा है. श्लोक क्रमांक 25. वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्र समयंपयः गिरयो हिमवद्वत्सा नाना धातुन स्वसानुषु. The trees made a calf out of banyan tree, and thus they derived milk in the form of many delicious juices. The mountains transformed the Himalayas into calf, and they milked a variety of minerals into a pot made of peaks of hills. तो सारे वृक्षों ने उनके राजा अश्वत्थ वृक्ष को एक वत्स के रूप में चुना, और जिस प्रकार से जूसेस हमें प्लांट्स और ट्रीज से क्या मिलते हैं? जूसेस.
तो जूसेस उन्होंने प्राप्त किए भूमि से। सारे पर्वतों ने मिलकर के पर्वतों के राजा हिमालय को वत्स के रूप में चुना और उनसे अपने अंदर क्या दोहन किया? प्रेशियस जेम्स एंड धातु और खनिज, इन सब का दोहन उन्होंने किया भूमि देवी से। श्लोक क्रमांक 26। सर्वे स्वन्मुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः सर्व काम दुघाम पृथ्वीं दुदुः पृथभावितम्। तो इस तरीके से हर एक को भूमि देवी ने अपने उदर निर्वाह के लिए और अपने रक्षा के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए जो जो भी चाहिए वो सब दिया। हर किसी ने अलग अलग चीज को या अलग अलग व्यक्ति को वत्स के रूप में आगे प्रोजेक्ट करके अपने लिए जो जो भी चाहिए वो मांग लिया। तो हम देखते हैं जैसे भगवान एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो एक है लेकिन हर किसी की सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भूमि देवी है, वो अकेली हैं लेकिन सबकी इच्छाएं पूरी कर रही हैं। पृथ्वी की पूरी कर रही हैं, ऋषियों की पूरी कर रही है, देवताओं की पूरी कर रही है, राक्षसों की, यक्ष पिशाच की, पितरों की, पक्षियों की, वन्यश्वपदों की, सबकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। श्लोक क्रमांक 27। एवं पृथ्वादयः पृथ्वीं नादास्वन्नमात्मनः दोहवत्सादि भेदेन क्षीर भेदम कुरुद्वः। My dear Vidura, chief of the Kurus, in this way King Prithu and all others who subsist on food created different types of calves and milked out their respective eatables. Thus they received their various foodstuffs which were symbolized as milk. तो इस तरीके से हर किसी ने अपने निर्वाह के लिए जो जो भी चाहिए उसे उसका दोहन किया। श्लोक क्रमांक 28। ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामदुघां पृथुः दुदुहितृत्वे चकारे मां प्रेम्णा द्रुहितवत्सलः। Thereafter King Prithu was very satisfied with planet Earth, for she sufficiently supplied all food to various living entities. Thus he developed an affection for the planet just as if she was his own daughter. तो हम देखते हैं महान व्यक्तियों को किसी व्यक्ति विशेष से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, या फिर पृथु महाराज को यह प्रॉब्लम नहीं था कि अरे आपने मेरा सुना नहीं, उनको यह प्रॉब्लम था कि प्रजा को जो चाहिए वो नहीं मिला। So as soon as that thing was done, पृथु महाराज immediately had affection for भूमि देवी। वही 15 श्लोक पहले वही जो बोटी बोटी करने वाले थे पृथ्वी की, अब वो पृथ्वी को अपनी बेटी के रूप में देख रहे हैं। सो पृथ्वी देवी ने बोटी से बेटी तक का प्रवास पार किया है। कैसे? बिकॉज ऑफ प्रियम हितम वाक्यम एंड बीइंग सबमिसिव एंड बीइंग chaste to Vedas. This is very important. श्लोक क्रमांक 29। चूर्णयन् स्वधनुष्कोष्ट्या गिरिकूटानिराजराट् भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः। After this, king of all kings Maharaj Prithu leveled all rough places on the surface of the globe by breaking up hills with the strength of his bow. By his grace, the surface of the globe became flat. तो भूमि देवी ने दो चीजें कही थी, एक तो आप खुद से दोहन कर लीजिए और दूसरा मेरे सरफेस को फ्लैट कर दीजिए। तो इसके एक काम हो गया, दोहन हो गया, सभी खुश हो गए, अपने अपने काम पे लग गए। और अब महाराज पृथु ने पृथ्वी के भूभाग को समतल कर दिया। श्लोक क्रमांक 30। अथस्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता निवासान् कल्पयाश्चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः। To all the citizens of the state, King Prithu was as good as father. Thus he was visibly engaged in giving them proper subsistence
and proper employment for subsistence. After leveling the surface of the globe, he earmarked different places for residential quarters inasmuch as they were desirable. तो महाराज पृथु ने सभी प्रजा को जो जो भी अच्छे से रहने के लिए चाहिए सब दे दिया. सो हम यहां देखते हैं पृथु महाराज सर्पों को विष देते हैं, राक्षसों को ब्लड देते हैं, पिशाचों को रहने के लिए जगह देते हैं, हर किसी को. सो दिस इज हाउ राजा इज. He doesn't interfere with personal desire of anyone. He only judges them based on what you do. Yes. श्लोक क्रमांक 31. ग्रामान् पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् व्रजान् सशिबिरान् नाकरान् खेटखर्वटान्. In this way, the king founded many types of villages, settlements, towns, built forts, residences for cowherdsmen, stables for animals, places for royal camps, mining places, agricultural towns, mountain villages. तो जीने के लिए ये सब कुछ चाहिए. शहर भी चाहिए, गांव भी चाहिए, खेत भी चाहिए, पहाड़ के ऊपर रहने वाले लोग भी चाहिए, खनिज खदाने भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. तो महाराज ने जो पूरी व्यवस्था जो पूरी चरमरा गई थी वेण के समय पे पाप के कारण, वो सब उसको पुनर्जीवित किया फॉर मेंटेनेंस. श्लोक क्रमांक 32. प्राक् पृथ्योरिह नैवेशा पुरग्रामादि कल्पना यथा सुखम वसन्ति स्म तत्र तत्राकुतो भयाः. Before the reign of King Prithu, there was no planned arrangement for cities, villages, pasturing grounds, etc. Everything was scattered and everyone constructed their residential quarters according to his convenience. However, since King Prithu, plans were made for towns and villages. So, पहला town and country planning पृथु महाराज ने किया. PDA पहला पृथु महाराज के समय पे हुआ. Actual, see, for good maintenance, planning is most essential. किसी भी कार्य को करने के लिए without plan, haphazardly हम कुछ भी करेंगे तो कोई चीज fulfill नहीं होगी. So it is very essential that we plan things. So Prithu Maharaj has planned everything very nicely for the benefit of प्रजा. और वो प्लान करके उन्होंने यहाँ विलेजेस, यहाँ पे खदाने, यहाँ पे शहर, यहाँ पे खेत. सो देयर वाज अ कंप्लीट मैप मेड एंड अकॉर्डिंगली एवरीथिंग. सो हम देखते हैं हर किसी को अपनी अपनी चीज दे दी पृथु महाराज ने और हर कोई अपनी अपनी जगह पे खुश हो गया. ये एक परफेक्ट राजा का कर्तव्य है. हर किसी को अपने अपने स्थान पे राजा ने खुश रखना चाहिए. So, thus end the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 18th chapter of Srimad Bhagavatam entitled Prithu Maharaj Milks Planet Earth. इसके बाद हम देखेंगे पृथु महाराज किस प्रकार से 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उसमें इंद्र किस प्रकार से अपना गड़बड़ करते हैं. हमारे साथ बने रहिए. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. हिताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.